दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। ये देखिए आज हमारे पास सिंगल फेस मोटर आई है। एक 1400 आरपीएम की मोटर है, 220 वोल्ट क्रॉम्पटन ग्रीव्स की मोटर है। इस वीडियो में आपको सीखने मिलेगा कैसे एक सिंगल फेस मोटर की वाइंडिंग करते हैं, कैसे इसकी कॉइल का नाप निकालना है, कैसे स्लॉट के अंदर के पेपर हमने डाले हैं। देखिए इसमें सारे पेपर अलग अलग साइज़ के हैं। कॉइल को कैसे स्लॉट के अंदर बिठाना है ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस मोटर के कनेक्शन को भी हम डिटेल में समझेंगे और साथ ही एंड में इस मोटर को मैं चला के बताने वाला हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो इस काम को सीख रहे हैं या फिर इस लाइन में नए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ही और वीडियोस देख सकें। बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसकी वाइंडिंग को शुरू करते हैं। ये देखिए एक सिंगल वायर को यूज़ करके हमने इसका कॉइल का नाप निकाला है। इसके अंदर रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है और दोनों में 4 से 8 पिच है। पूरी डिटेल आपको अभी शेयर करूँगा मैं। इस तरह से हम एक वायर को यूज़ करके इसका नाप निकालेंगे। 1, 2, 3 और 4 पिच है इसका। दोनों तरफ आपको वायर को बराबर रखना है, उसी साइज से इसकी कॉइल बनती है। ये देखिए ये इसका नाप निकल के आया है। अब इसको हम फर्मे पर टाइट करेंगे और कॉइल को बनाएंगे। ये इस मोटर की डिटेल है, देखिए 1 HP 1400 आरपीएम की मोटर है। टोटल 32 स्लॉट है। रनिंग में 4 से 8 पिच है और इसके टर्न्स नीचे लिखे हुए हैं। वायर इसमें डबल 23 नंबर है रनिंग में। स्टार्टिंग में भी 4 से 8 पिच है। टर्न्स 43 43 और 110 है। उसके बाद इसमें वायर डबल 25 नंबर वायर है। ये देखिए इस तरह से हमने पहली कॉइल बनाई है 4 6 8 पिच की। 2 वायर पैरेलल है मोटर में। अब इसको हम मोटर के अंदर डाल लेंगे। सबसे पहले हम इन वाले स्लॉट्स में डालेंगे। इन दोनों स्लॉट के अंदर 4 वाली कॉइल आएगी और बीच में 2 स्लॉट छूटेंगे। चलिए इसकी वाइंडिंग को एक बार स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कॉइल को आपको इस तरह से उठाना है कि इसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो इस तरफ रह जाए। उसके बाद बीच में इन दोनों स्लॉट को हम छोड़ेंगे, छोटे वाले स्लॉट को, और कॉइल को डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अब ऊपर से टॉप का पेपर सरकाएंगे। अब बीच के 2 स्लॉट को छोड़ के सामने इस कॉइल को डालना है। वेज की मदद से हम कॉइल को अंदर बिठाएंगे। अब फिर से टॉप का पेपर डालेंगे ऊपर। कॉइल को आपको शेप देना है इस तरह से। अब ये 6 वाली कॉइल भी हम इसी तरह उठाएंगे कि इसका एंड वाला हिस्सा इधर रह जाए। इसके ऊपर वाले स्लॉट में हम डालेंगे। अब यहाँ पे हमें 5 मिली का पेपर यूज़ करना है क्योंकि इसके ऊपर स्टार्टिंग कॉइल की वाइंडिंग आएगी। अब इस तरफ कॉइल को बिठाएंगे।
इसमें भी टॉप में 5 का पेपर ही डालेंगे। आप नाइलॉन हैमर का यूज़ करके भी इसको शेप दे सकते हैं। अब ये 8 वाली पिच की कॉइल है, इसको भी हम इसी तरह ऊपर वाले स्लॉट में डालेंगे। अब इसको सामने वाले स्लॉट में डालेंगे। ये देखिए फर्स्ट कॉइल हमने डाल दी है और दोनों तरफ धागे से बांध भी दिया है कॉइल को। ये कनेक्शन साइड है। देखिए बीच में 2 स्लॉट छोड़े हैं, 4, 6, 8 पिच है। इसके अंदर टोटल 32 स्लॉट्स है मोटर में। कॉइल की साइज़ हमने थोड़ी छोटी ही रखी है क्योंकि इसका जो कूलिंग फैन है वो अंदर की तरफ लगता है, इसीलिए इस कॉइल की साइज़ छोटी रखी है। ऐसे ही 3 कॉइलें और डलेगी इसमें रनिंग वाइंडिंग की। 4 रनिंग की है और 4 स्टार्टिंग की कॉइल है। ये देखिए ऐसे ही करके हमने 2 कॉइलें और डाल दी है इसके अंदर। अब ये तीसरी वाली कॉइल डालेंगे और उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल्स डालेंगे। ये देखिए इस स्लॉट में डालेंगे। दो स्लॉट को छोड़ने के बाद 4 पिच काउंट करना है और फिर इस कॉइल को डालना है। अब इसके आगे वाले स्लॉट में 6 वाली कॉइल आएगी।
ये 8 वाली कॉइल है आखिरी। ये देखिए दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। चारों कॉइलें डाल दी है मोटर के अंदर। ये कनेक्शन वाली साइड है। ये दोनों वायर कैपेसिटर के हैं, इनसे आप कंफ्यूज मत होना। ये रनिंग वाइंडिंग है पूरी। अब इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग देखते हैं। इसमें भी 4 6 8 पिच ही है। टर्न्स आपके सामने लिखे हुए हैं 43 43 और 110 टर्न्स है 8 वाली कॉइल में। डबल 25 वायर यूज़ किया है हमने इसमें। और ये देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग की इस तरह से कॉइल बना दी है 4 6 8 पिच की। कॉइल को आपको इस तरह से रखना है, इसके एंड वाले हिस्से को इस साइड छोड़ना है और स्टार्ट वाला हिस्सा यहाँ रहेगा। चलिए अब इसकी बाइंडिंग करते हैं। देखिए 4 वाली कॉइल यहाँ बैठेगी, मैंने मार्कर से मार्क किया है। 1 2 3 4। इसको पहले हम प्रेस करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर 4 वाली कॉइल को बिठाएंगे। इसके बाद 6 वाली कॉइल यहाँ आएगी और 8 वाली कॉइल यहाँ आएगी। देखिए इस तरह से स्लॉट को प्रेस करना पड़ेगा ताकि इसके ऊपर दूसरी वाइंडिंग आ जाए। देखिए अब स्लॉट अच्छे से प्रेस हो गए हैं, तो अब 4 और 6 वाली कॉइल इसके ऊपर आएगी। इस तरह से आपको कॉइल को उठाना है कि इसके स्टार्ट वाला हिस्सा इस तरफ छूट जाए। अब यहाँ डालेंगे कॉइल को। अब 2 स्लॉट छोड़ने के बाद चौथे पिच में डालना है। अब ये 6 वाली कॉइल है, इसके ऊपर डालेंगे, यानी ऊपर वाले स्लॉट में। इस तरफ भी इसी तरह से डालेंगे कॉइल को। अब 8 वाली कॉइल बची है। ये देखिए एंड वाला हिस्सा इस तरफ रहना चाहिए, एंड वाला हिस्सा इस तरफ है। ऐसे कॉइल को अंदर डालना है। अब जो ये खाली स्लॉट है इसमें आएगी ये वाली कॉइल।
अब सामने की तरफ डालेंगे कॉइल को। ये देखिए कॉइल अंदर डल गई है। अब हम धागा लेके इस कॉइल को बांध देंगे। दोस्तों इसी तरह से हम बाकी की 3 कॉइलों को भी डालेंगे मोटर के अंदर। अब वापस से स्लॉट को प्रेस करेंगे। अब ऊपर की तरफ हमें 7 का पेपर ही डालना है। अब ये आखिरी 8 वाली कॉइल है। ये देखो दोस्तों वाइंडिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग डाल दी है मोटर में। ये कनेक्शन साइड है। अब हम इसकी एक साइड की टेपिंग करेंगे और उसके बाद इसके कनेक्शन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर सेपरेटर लगाएंगे। सेपरेटर के लिए आपको छोटे पीसेस नहीं करने हैं। एक इस तरह से पट्टी निकालनी है पेपर की। ये 7 मिली की ग्रीन शीट वाला पेपर है। इसी को हम इसमें फंसाएंगे इस तरह से। इस तरह से फंसाने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कटिंग कर देंगे। दोनों रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग अच्छे से सेपरेट हो गई है, ये देखिए आप। ये देखिए अब हम इसकी धागे से टेपिंग करेंगे। सारे स्लॉट में निकालेंगे हम धागे को। और ये 2 वाला धागा लिया है हमने। एक बार इस साइड चलेंगे, सारे स्लॉट में धागे को निकालेंगे और फिर ऐसे चलते हुए इसको टाइट करेंगे।
ये देखिए इस साइड की टेपिंग हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, सारे सेपरेटर अच्छे से लगे हैं, कहीं पर भी वाइंडिंग शॉर्ट होने के चांसेस नहीं है। तो आपको भी इसी तरह से बंदाई करनी है। अब दोस्तों हम कनेक्शन साइड इसी तरह से पट्टी काट के सेपरेटर लगाएंगे और उसके बाद आपको इसके कनेक्शन समझाता हूँ। दोस्तों ये देखिए इस साइड भी सेपरेटर लगा दिया है और उसकी कटिंग भी कर दी है। अब इसके कनेक्शन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमने अंदर डाल दी है सारी कॉइल्स को। पहले हम रनिंग वाइंडिंग को समझेंगे। काफ़ी सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली सीरीज जॉइंट लगाने हैं। क्योंकि हमारे पास वो फर्मे नहीं है जिसमें चारों कॉइल एक साथ बनती है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉइल को लेंगे, उसके स्टार्ट को हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए, अब इसके जस्ट आगे वाली जो कॉइल है रनिंग की, उसके एंड को इसके एंड से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, एंड और एंड को जोड़ना है। इसके बाद इस कॉइल में ये स्टार्ट बचा है, तो आगे वाली कॉइल से हम स्टार्ट और स्टार्ट को जोड़ेंगे। ये देखिए, वापस यहाँ एंड और यहाँ एंड। ये देखिए, ये सीरीज बन गई है, ये दोनों पॉइंट्स आ गए हैं बाहर। ऐसे ही स्टार्टिंग वाली कॉइल में भी होगा, एंड एंड और स्टार्ट स्टार्ट जुड़ जाएंगे आपस में। ऐसे करके हमारे पास 4 लीड्स बच जाएगी। ये देखिए सारे जॉइंट लग गए हैं मोटर में और दोनों वाइंडिंग में 2-2 वायर्स बच गए हैं। ये रनिंग वाइंडिंग के दोनों वायर है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के। अब इन्हीं को हम लीड जोड़ के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद इस मोटर की टेपिंग करेंगे। दोस्तों देखिए, लीड्स को हमने जोड़ दिया है। मेन वाइंडिंग के लिए हमने रेड वायर यूज़ किया है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए येलो वायर यूज़ किया है। अब हम इसकी टेपिंग करेंगे वापस, जैसे उस साइड करी थी। ये देखिए दोस्तों, वाइंडिंग और टेपिंग दोनों साइड की कंप्लीट हो गई है। ये लीड्स भी हमने बाहर निकाल दी है। ये इसकी नॉन कनेक्शन साइड है। अब हम क्या करेंगे, इसके पेपर को प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको वार्निश करेंगे। ये देखिए सारे पेपर को अच्छे से प्रेस कर दिया है, कोई भी पेपर ऊपर नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पेपर ऊपर ना रह जाए, वरना वो रोटर घूमते टाइम बस्ट हो जाएगा। अब हम इसको वार्निश करेंगे। पहले स्लॉट के पेपर में वार्निश को डालेंगे। ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, इस मोटर का कूलिंग फैन अंदर की तरफ लगा हुआ है। ये इसका रोटर है और दोनों कवर है। क्लच प्लेट है ये, क्योंकि ये क्लच वाली मोटर है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे पहले और उसके बाद इसका ट्रायल लेंगे। ये देखिए, इसकी टेस्टिंग करी है और इसका ट्रायल लिया है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।